नमस्कार साथियों। आज मेरे साथ दर्शन भाई हैं। आज बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से मिलने गए थे, तो उस समय लाइव किया, तो वहाँ पे जैमर उमर लगा होता है, लाइव नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने लिख दिया था बीपीएससी से लाइव। लेकिन फिर मैं कहा दर्शन भाई के कि ठीक है, शाम को जाइए, रूम से बात करेंगे बढ़िया से। तो वही अभी यहाँ पे हैं। दर्शन भाई बताइए कि क्या मुलाकात हुआ और क्या बातचीत हुआ? सकारात्मक जो हम लोग बात किए थे उसका असर है आज भी? ना उस दिन जो हम लोग गए थे मिलने के लिए और मिले थे सर से, वही बात आज रिपीट किए सर। उसमें कोई चेंजिंग नहीं। जैसे कि आज आलोक आलोक भाई थे, हमारे साथी नासिर सर है, वो थे, और 2-3 अभ्यर्थी थे, हम लोग गए थे। क्योंकि उस दिन जो हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो जो भी बात किए वो तो था ही, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ और ऐसे नए बात भी हम लोगों को सुनाई दे रहा था। तो हम लोग सोचे कि फिर एक बार मिल ले, सही में ये बात चेंजिंग हुआ है कि वैसे ही हो रहा है। तो वही लेके हम, और क्या कहते, मेरे साथी नासिर सर थे, उसके बाद आलोक यादव थे, तो और 2-3 आदमी के, सब आदमी मिलके गए, मिले सर से। वही जो हम लोग का मुद्दा था, जो अपियरिंग जो था, जैसे कि आप लोग अपियरिंग, जैसे कि कंप्यूटर साइंस 2019 में जो एसटीटी हुआ था, उस टाइम में कुछ लोगों का था कि जिसका बीसीए एमसीए में शायद अपियरिंग वगैरह था, उस सब के लेके हम लोग बात वहां रखे। आलोक ज्यादा बोले थे इसके बारे में। उसके बाद हम कॉमर्स के बारे में रखे थे। जो कॉमर्स एसटीटी 22 हुआ था, उसमें लोग बीएड, जिसका बीएड क्लियर नहीं था, एसटीटी हो गया, उसके बाद लोगों का बीएड क्लियर हुआ। उसके बाद एमबीए वाला हम लोगों में समस्या ये था कि एमबीए एलिजिबल नहीं था। नेट वाला भी लोग फॉर्म भर के उसके बाद जो है वेरिफिकेशन वगैरह करवा लिया। तो हम यही सब लेके हम लोग गए थे। एक और उसका एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला था। तो ये सब जब उनको बोले, तो सर बोले कि हम एक एक चीजों को, आपका नोटिफिकेशन से एक एक चीजों को मिला रहे हैं, और कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा। हम 3 राउंड जांच करेंगे उसको। उन्होंने सर बोले कि उसी दिन भी बोले थे, आप भी थे, तो बोले थे सर 3 राउंड हम एक एक मिला के हर चीज को, कहीं से भी गलती नहीं होगा, और फर्जी वाला को तो किसी भी कीमत पर हम बख्शेंगे नहीं। और इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जस्टिस होगा आप लोगों के साथ। यही बात हुआ सर सर से। ऐसे और उस दिन कुल भी हम लोग मिलाकर, गए थे, यही बात हुआ था। हाँ, कुल मिलाकर के दर्शन भाई सिर्फ 3 बातें हैं। 3 बात। पहला कि आप अपियरिंग वाला। बीपीएससी तैयारी विज्ञापन का पालन करा दीजिए, पहला। हाँ बस बस, हाँ। दूसरा, जो एसटीईटी नहीं है बाहर कर। वो तो सीधा, वो तो बिना एसटीटी वाला के तो चर्चा ही नहीं करना चाह रहे थे। बिना अच्छा, एसटीटी एलिजिबल है नहीं, तुम कैसे भरे? अब तीसरा जो रीजन है, जो हम लोगों का कंसर्न है, कि 2019 के बाद का जो भी डिग्री है, शैक्षणिक योग्यता जिन्होंने हासिल किया है, चाहे वो बीएड का हो, बीए का हो, बीटेक का हो, एमसीए का हो, उसको खारिज कर दिया जाए। और आपके वाला मामला में 2022 के बाद जब आपका रिजल्ट आ गया, मैंने परीक्षा फॉर्म भरा था उसके बाद, और 2022 में जो कॉमर्स का हुआ, उसके बारे में तो बजावते शिक्षा विभाग ने नोटिस निकाला था। अपियरिंग नोटिस वाले के, निकाला था। हाँ, नोटिस निकाला था कि अपियरिंग वाले मतलब उसमें नहीं भर सकते हैं। लेकिन हम लोग में जो है, क्या कहते, एग्जाम दे दिए, उसके बाद बीएड लोगों को क्लियर हुआ। उन लोग एसटीटी पास करके उसके बाद क्या कहते, बीपीएससी टीआरई दिए, उसके बाद उसमें भी एग्जाम दे के वेरिफिकेशन भी करवा लिए। बिना, क्या कहते हैं, कॉमर्स वाले भी, एमबीए वाले भी घुस गए। उसके बाद क्या कहते हैं, नेट वाले भी, मतलब फर्जी का मतलब भरमार है। कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस में और एसएसटी में, तीनों को सब्जेक्ट में है फर्जी। ना 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 ना, और सभी विषय में 1 से 1,500 लोग, सब विषय में, मैथ में, साइंस में, हाँ, मैथ में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, चाहे 11th 12th का, हर जगह। अरे भाई, जिसके पास एसटीईटी नहीं था ना, बहाली आ गया, लग रहा है साला ये बहता गंगा में हाथ धो लो। हाँ, वही बात। ये बात जब हम लोग प्रेशर करके जब बोले ना सर को, तो सर बोले कि आप लोग इसके लिए, ये कैसे आप समझ रहे हैं कि फर्जी घुस जाएगा? आयोग मूर्ख है। हम 3 बार मिलाएंगे, 3 गो टीम बनाए हैं ना सर, स्पष्ट बोले। हम 3 गो टीम बनाए, ऐसे बनाए हैं जैसे कंप्यूटर वाला एक ऑपरेटर हो गया। उसके बाद अधिकारी को मंगाए बाहर से जांच करने के लिए, बाहर से अधिकारी आए हैं जांच करने के लिए। अदर डिपार्टमेंट से भी लिया गया है, जैसे हम लोगों को जानकारी हुआ है। उस दिन बोल रहे थे
कि हाँ हाँ 2019 में जो शैक्षणिक योग्यता जो बाद हासिल किया है उसको हम, तो उन्होंने कहा हाँ। कि ठीक है, हम इसके बारे में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन ले लेंगे। तो मार्गदर्शन उन्होंने ले लिया है, क्या लगा, ना ना, याद मार्गदर्शन है? में मार्गदर्शन ही ना, वहां का नोटिफिकेशन मंगवा के सर उसको एक एक चीज का जांच करवा रहे हैं। जैसे उस दिन अच्छा। बोले थे सर कि सर जो बोले थे जो हम वहां से मतलब शिक्षा विभाग से उसका जो आपका जैसे 2000 आपका 19 वाला है तो उसका नोटिफिकेशन हम मंगवा लेंगे, हम लोगों का जो है 22 वाला है तो बोले 22 वाला हम मंगवा लेंगे और एक एक चीज को सेशन वाइज हम उसको एक एक चीज को जांच कर लेंगे और जांच हो रहा है। हम लोग को जानकारी वहां जैसे पता चला इधर उधर से कि जांच हो रहा है, बहुत अच्छा से जांच हो रहा है। इसके लिए लोग तो निश्चित रहे जो है मतलब फर्जी घुसेगा। हम लोग तो इसलिए गए थे जो एक बार फिर सर से एक बार मिल ले, हम लोग को गलत मैसेज आ रहा था जो मतलब ऐसे तैसे हो रहा है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं। लोग यदि कोई ऐसे हैं तो वो बेचारा समझिए वो छट गए यहीं पर। और 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 दो बातें, उस दिन हम जब विज्ञापन देने लगे तो वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं लूंगा, मैं विभाग से ले लूंगा, बोले थे। हाँ 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 हाँ, बोलबे किए थे सर। हाँ तो हम लोगों को शांत तो नहीं बैठना है, हाँ, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है, लेकिन हल्का हल्का कान में बात को डालते रहना है। इसीलिए कि तो आज गए थे जो ताकि देख हम लोग को ये जानकारी हो जो जो सर बोले थे उस पर काम हो रहा है कि नहीं, और जो जो बात उस दिन बोले बस वही बात आज बोले, आज भी उसमें कोई संशोधन नहीं। हमको यही चीज अच्छा लगा जो जैसे सर बोले कि मतलब जो जो चीज बोले थे हम जैसे जांच करेंगे हर चीज को, आप भी थे उस दिन तो एक एक वही चीज रिपीट की, उसमें कोई संशोधन नहीं और सख्ती के साथ समझिए वो जांच हो रहा है बिल्कुल फेयर तरीका से, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। सर बोले थे जो आयोग मूर्ख है, एक एक चीज को हम लोग जांच करेंगे 3 बार, बस वो समझिए 3 बार एक एक चीज को जांच करके उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि हमको जहां तक लग रहा है कि हम लोग सर ये भी पूछे आप लोग मतलब हाई स्कूल है या प्लस 2 वाला था, हम लोग प्लस 2 वाला और हाई स्कूल दोनों है, तो बोला कि प्लस 2 वाला पहले हम लोग देने जा रहे हैं, उसके बाद हाई स्कूल का देंगे, उसके बाद प्राइमरी वाला देंगे। हमको लग रहा है महीना के लास्ट तक में प्लस 2 वाला आ जाना चाहिए। अच्छा देखिए, रिजल्ट के लिए कोई माने हड़बड़ी नहीं है। अगर मान ले कि 5 दिन हाँ लेटे हर से बारी हो, नहीं, रिजल्ट के लिए हर बारी नहीं। अरे कितना लेट होगा यार, 5 दिन 10 दिन होगा और का। हाँ बस बस यही होगा, लेकिन नहीं हाँ हो जाएगा महीना के लास्ट, हमको जहाँ तक लग रहा है हाँ, थोड़ा सा। प्लस 2 का अब रिजल्ट जहां देगा। तक मेरे कई कई गो साथी दर्शन भाई है ना, जो कुछ लोग केस उस करके इसको फंसाने का मूड बना रहा है कि पूरे बहाली को तहस नहस कर दे, तो उसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना है। हाँ उस तरह का लोग भी हम देख रहे हैं जो मतलब कह रहा है कि किसी न किसी तरह बहाली को फंसा दे, डिस्टर्ब डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अब देखिए जब तक रिजल्ट। देखते ना कौन माँ का दूध पिया है, वो कहीं, तो हम लोग नजर बनाए हुए हैं, और आप हम आएंगे तो मिलेंगे आपसे और मिलजुल करके रणनीति बनावल जाएगा, और कोई भी केस उस करेगा तो हाँ उसका तब काउंटर आएंगे। तो हाँ हाँ छोड़ना हाँ तो ये है नहीं। सर। नहीं ना किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। हाँ, तो बस यही बात था। तो हम लोग पिछला दिन भी दर्शन भाई गए थे और हम जरा मीडिया उडिया में बोल दिए थे, तो हम दोबारा वहां पे जाते तो वो पहचान जाते, तो फिर गड़बड़ हो जाता कि एक बार जब आपको ना बोल ही सर दे वो दोबारा। सर आप जो हम लोग उस दिन गए थे ना तो उसके बाद फिर आज बोले कि आप लोग का भी टीम पहले एक बार आ चुका है, फिर आप लोग आए हैं, बोले तब समझ गए सर को याद है ये है अभी तक बोल रहे थे सर। हाँ बहुत बढ़िया चीज, बढ़िया किया आप लोगों ने, एकदम काबिले तारीफ काम है ना। लेकिन हल्का हल्का हम लोग कान में बात को डालते रहेंगे कि दबाव बिल्कुल रहे, सही बात। दबाव को छोड़ना हाँ नहीं है। एक्टिव रहना है हाँ, सर। दबाव सर को हम लोग को सर भी देखे, छोड़ना नहीं। सर भी देखे पूरा जो है पूरा, ये नहीं था मतलब कि क्यों आया मिलने के लिए, ऐसा कोई ऐसा नहीं था। आया तो नहीं, हम लोगों का तो मान लीजिए दायित्व ही बनता है एक्टिव रहना है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग एक्टिव रहना है पूरा, हर तरह से सतर्क रहना है, क्योंकि हर तरह देख रहे हैं लोग लगा हुआ है जो मतलब किसी न किसी तरह फंसा दें, इसलिए हम लोगों को एक्टिव रहना है। उस दिन भी जब हम निकल रहे थे तो उनको बोला था कि सर ये जो बहाली आपके पास पहुंचा है इसके लिए बहुत बड़ा हम लोगों ने शहादत दिया है, बहुत लाठी और डंडे खाए हैं, तब हाँ आपके बात जैसे बोले थे। ईमानदार ईमानदार इंसान के सामने आया है। तो हम बस यही कहेंगे कि सर विज्ञापन का पालन करा दीजिए और बस कोई भी गलत ना हो सर, बस यही कहने हम लोग आए हैं, विज्ञापन का पालन करा दीजिए, ये कह के हम निकले थे। आज भी हम लोग, आज भी लास्ट में हम लोग वही कह के नहीं, किसी भी तरह हम लोगों को विज्ञापन में जो है उसके आधार पर हम लोग को कर दीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो सही लोगों का उसको होगा, उसमें क्या दिक्कत है। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो यही बात था, फिर आते हैं तो मिलते हैं और फिर विस्तार से, है ना। और एक बात आपको बता देते हैं सूचना के लिए दर्शन भाई,
हाँ हाँ केस वाला मुद्दा पे जैसे मैं कोई गलत केस वाला पे कुछ मैंने गलत नहीं बोला कि कोई केस करेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो तीन सबका चार लोग अधिकार है पगलाया सर। हुआ है फोन कर। हम्म। वो है, उसका नंबर हम देंगे, सब जारी कर देंगे। तो अपना मेरे साथी जी ये चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के निकले, तो 2-3 लोग पगलाया हुआ है, तो उसका नंबर जारी कर देंगे। सब दोस्त लोग अपना समझ लेगा। और क्या इतना फोन करेगा कि सिम तोड़ के फेंकना पड़ेगा। नहीं, एक्टिव रहना है हम लोगों क्या को। है ना? जब तक रिजल्ट आएगा तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हालांकि हम लोग लगातार संपर्क में हैं, जाते आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। किसी तरह मैं के इस तरह का आएगा तो सब आदमी मिलकर निपटा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद।